बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जब मुसीबत में जब आग लगे ना जंगल में तो जानवर भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है? सही है। तो एक दोस्त ने एक जुमला कहा था, ये अदब के साथ ना हाथ बांध के, ये मैं हाथ वैसे ऊपर करके बांध दे तो हाथ बांध के कहता हूँ। वो कहते हैं कि पहले ज़माने में जो था ना, वो जब इंसान मर जाता था ना तो कहते थे इनकी रूहें भटक रही हैं, जो बुरे 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 इंसान होते कहते इनकी रूहें भटक रही हैं। वो कहता है अब तो सूरत ये है कि यहाँ पे इंसान भटक रहे हैं, रूहें जा चुकी हैं आपकी, हाँ। आप बगैर रूह के हैं और यहाँ पे सिर्फ इंसान भटक रहे हैं इस दुनिया में। ये बात ज़ाहिर है जुमला भी बड़ा तकलीफ दे लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब जब इंसान इतनी मुश्किल में भी इकट्ठा ना हो सके और सिक्योर ना हो और लोग जो है वो इस मुसीबत को भी कैश कर रहे हो कारोबार के लिए, तो फिर उम्मत से आइंदा की उम्मीद उलमा इकराम क्या रखेंगे या क्या देंगे? सर देखें, पहली बात तो यह है कि मैं उलमा इकराम में से नहीं हूँ। मैं तो एक आम तालिब इल्म आदमी हूँ। अच्छा। एक आम शहरी हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ, आम मुसलमान हूँ। दूसरी बात, अलीवा का कॉल आपने रिपीट कर दिया, मैं तो एक मुसलमान हूँ। हाँ अच्छा, चले मुझे पता था, चले मुझे पता लग गया। अच्छा, दूसरा ये है सर, बात की जाए तो किस पर की जाए? पूरा का पूरा निज़ाम आपका तबाह बर्बाद हो चुका है। ना हमारा मुआशरा किसी को लीगली प्रोटेक्ट करता है, ना हमारा मुआशरा किसी को उसकी इज्जत और जान के हिफाजत का ज़माना देता है, ना हमारा मुआशरा कहीं मॉरली प्रोटेक्ट करता है, कुछ भी नहीं है। बेहकी के अंदर एक हदीस है शौबुल ईमान में, हजूर ने फरमाया था कि मेरा दीन हमेशा दो चीज़ों पर कायम रहेगा, और जब दीन में ज़वाल आए फिर इन दो चीज़ों को पकड़ लो, एक सखावत और एक हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक, अच्छा सलूक। हमारे यहाँ दोनों का जनाजा निकल चुका है। सखावत का ये आलम है कि लोग कैंप लगा के बैठे हैं और घरों को सामान ले जा रही हैं। इमदाद इतनी आ चुकी है, या पता नहीं हम पागल हैं, हर वक्त टीवी पर इमदाद चल रही है सर, और किसी ऐसे बंदे से मिलें, उससे रब्ता हो किसी के तवस्सुत से, वो कहते हैं हम तो भूखे मर रहे हैं, वो जो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो पता नहीं कहाँ जा रही है। यानी क्या सर ऐसा होता था? और इमाम अबू नुएम हम्माद बिन नुएम ने किताबुल फितर में एक हदीस लिखी है हजूर से, अबू हुरैरा रावी है। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन इसलिए करबला में गए थे कि इस्लाम का जो निज़ाम मईशत था और ज़कात का निज़ाम था, उसको टैक्स और जुर्माने के तौर पे आयद कर लिया था, चूँकि ज़कात उस वक्त होती थी जब वो अवाम पे लगे, और जुर्माना उस वक्त तस्वर किया जाता था जब वो चंद के जेबों में चला जाए। तो फिर हम पता नहीं ज़कात दे रहे हैं कि जुर्माना दे रहे हैं, अब ये देख लें कहाँ जा रहे हैं। इसलिए तो लोग, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारी अखलाकियात का क्या हाल है यार, कोई हैक करने वाली बात, मतलब इतना तो जानवर भी बदतर नहीं होता, मतलब इस गिरावट के तो जानवर भी शिकार नहीं होते, वो भी एक दफ़ा पेट भर के खा ले और उसके बाद 6 घंटे किसी पड़े हुए को मुँह नहीं लगाता, ठीक है ना। और हमारा ये हाल है, मतलब कहने की बात, देखिए हमारा पूरा माशरा ज़वाल की तरफ है, तालीम बढ़ती जा रही है, अमल है। डॉक्टर साहब, इस माशरे में रहम नज़र नहीं आया मुझे। सर सही बात है, रहम नहीं, रहम नहीं नज़र आया बहुत सर, ये माशरा रहमतुल आलमीन की उम्मत में रहम नज़र ना आए, मर नहीं जाना चाहिए। ये 10 रुपए के लिए ये लोग किसी का लाख रुपया और अपने एक नाखून के लिए किसी का पूरा वजूद चीरने के लिए तैयार हैं। मैं अब आपसे कितनी पुरानी बात आपसे अर्ज़ करूँ, मैं थीसिस कर रहा था प्रिजन्स के ऊपर, जेल खाना जात के ऊपर। तो मेरी एक क्लास में ख़ातून थी, वो और मैं दोनों जो हैं वो अटक जेल में, एक बहुत बड़ा नामवर डाकू, मैं अटक जेल का इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेरे चाचा जो थे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे अटक के, तो उनके हवाले से कहे तो खान मोहम्मद या खान कुछ ऐसा नाम था उस डाकू का, और वो डेथ सेल के अंदर था। अच्छा। तो वो था 6.5 फुट का, तो उसका इंटरव्यू करने के लिए गए, तो वो डेथ सेल के अंदर, एक तो वो डेथ सेल मैंने पहली दफ़ा देखा था, उम्र छोटी थी, तो 6 फुट का जवान इतना वहाँ पे खड़ा, तो दो मुझे उसकी बातें बड़ी याद हैं। उसने सलाखों के ऊपर हाथ रखे हुए और उसने आते ही कहा, उसने कहा मेरी मजबूरी को आप कबूल कर लें, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता जिस हालात में हो, मेरी मजबूरी को कबूल कर लें, मैं नहीं भूल सकता उसके इस जुमले को। दूसरा, उसने उस बच्ची को जो मेरे साथ थी उसको पास बुलाया, उसने उसको सर पे हाथ जेल में से निकाल के और उसे कहा कि बेटा आप अपने सर पे दुपट्टा डालें, आप इस वक्त जेल खाने में हैं। वो डाकू जिसको कि सज़ाए मौत हो चुकी है, उसको हुई नहीं थी बाद में सज़ाए मौत, ये मुझे पता है, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी लिखी हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज से 30 साल पहले अगर ये एक डाकू का किरदार था, तो क्या आज हमारा उस डाकू जैसा किरदार भी नहीं है? अमलन तो नहीं लग रहा, अमलन तो नहीं लग रहा। हाय हाय डॉक्टर साहब, अल्लाह करे आप झूठ बोल रहे हो, अल्लाह करे आप झूठ बोल रहे हो।